हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14 एनसीईआरटी करंट इलेक्ट्रिसिटी न्यूमेरिकल्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 इसी वीडियो पे आगे मिलेगा। अगर आपको 13 करना है तो आप लोग थोड़ा वीडियो आगे कर लें, लेकिन 14 करने के लिए आप लोग यहीं पे बने रहें। 14 क्वेश्चन क्या है? द अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। सपोज कीजिए ये है हम लोगों की अर्थ। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? अर्थ सरफेस हैज अ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। अर्थ का जितना भी सरफेस है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और उस नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी आपको गिवन है। दिस इज द डेंसिटी गिवन। ओके। जो जो आप लोगों को गिवन है वो नोट कर लेते हैं। दैट इज चार्ज डेंसिटी। ठीक है, चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी। और डेंसिटी कहाँ पे? अर्थ के सरफेस के ऊपर। दैट इज 10⁻⁹ सेंटीमीटर, सॉरी नॉट सेंटीमीटर, इट इज कूलम मीटर इनवर्स स्क्वायर। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 4, this is a surface has a negative surface charge density. Okay, surface charge density, we can also denote it with sigma. ये surface charge density sigma से denote किया जाता है। The potential difference of 400 kilovolt between the top of the atmosphere, between the top of the atmosphere and the surface, और जो आपका पोटेंशियल है वो है 400 किलोवोल्ट, लेकिन किसके बीच में? टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर। सपोज कीजिए इसके अर्थ के सराउंडिंग में एटमोस्फेयर, और ये एक मैं लेयर बना देता हूं ऐसा। दिस इज द टॉप ऑफ द एटमोस्फेयर। ओके, दिस इज टॉप ऑफ एटमोस्फेयर, दिस इज टॉप ऑफ एटमोस्फेयर, एंड द सरफेस रिजल्ट्स इन अ करंट ऑफ ओनली 1800 एम्पियर। और इस पोटेंशियल की वजह से जो करंट आपको मिला वो है 1800 एम्पियर का करंट ओवर द इंटायर ग्लोब। तो देखिए ये है टॉप ऑफ द लेयर, और टॉप पर लेयर होगी आयोनाइजेशन लेयर, जो आपको पता होगा, जिस पर आप लोगों को आयंस मिलते हैं। और अगर ये नेगेटिव है तो इस पर होगा पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज फिर अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो ही पॉसिबल है कि करंट का फ्लो हो। ठीक है। If there were no mechanism of sustaining atmospheric electric field, suppose कीजिए कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड सस्टेन्ड ना रहे, how much time would be required to neutralize the earth? तो ये पूरा चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज इस सरफेस के ऊपर आया, ये कितने समय में न्यूट्रलाइज होगा? बेसिकली हम लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है। ठीक है, बेसिकली टाइम कैलकुलेट करना है। किस चीज़ का टाइम? ये सारे चार्जेस के न्यूट्रलाइज होने का टाइम कैलकुलेट करना है। तो देखिए ये अर्थ है, फिर से अगर शॉर्ट में क्वेश्चन रिपीट करूँ, अर्थ है, उसका सरफेस नेगेटिवली चार्ज है, ये एटमॉस्फेयर है इस साइड सारा, ये बिल्कुल एटमॉस्फेयर का टॉप है, दैट इज आयनाइजेशन लेयर है, और विच इज पॉजिटिवली चार्ज, और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है 400 किलोवोल्ट, और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज 10⁻⁹, और करंट है 1800 एम्पियर। तो कैलकुलेट क्या करना है? टाइम। ठीक है, टाइम हम लोगों को कैलकुलेट करना है। सो वी नो दैट आई इज इक्वल टू क्यू ओवर टी एंड टी इज इक्वल टू क्यू ओवर आई। ठीक है, लेकिन आप लोग देखिए आई की वैल्यू आपको गिवन है। ठीक है, आई इज गिवन दैट इज 1800, आप लोग पुट कर लेंगे। टाइम आपको कैलकुलेट करना है, लेकिन चार्ज कितना होगा? तो आप लोगों को अगर याद हो कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है दैट इज चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। इसी से अगर आप चार्ज की वैल्यू निकालें तो Q इज इक्वल टू सिग्मा ए। Q की वैल्यू कितनी होगी? सिग्मा ए ओवर आई। तो ये बन चुका है आपका फॉर्मूला, T इज इक्वल टू सिग्मा ए ओवर आई। सिग्मा की वैल्यू आपको गिवन है, दिस मच। ओके, दिस इज सिग्मा। और ए आप लोगों को सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकालना पड़ेगा, और अर्थ है स्फीयर, सो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। एरिया आपका निकल जाएगा 4πr² लगा के, और आई जो करंट है दैट इज गिवन 1800 एम्पियर। तो क्वेश्चन मैं मिटा देता हूँ क्योंकि सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, और आंसर सॉल्व करके आंसर हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे।
ठीक है। बेसिकली आई होप क्वेश्चन आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर कुछ कंफ्यूजन हो तो जरूर आप लोग कमेंट करें कि क्या आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम लगी। देन सारी वैल्यूज आप लोग पुट करेंगे तो ओहो, सो सिग्मा इज थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी कि क्वेश्चन में हम लोगों ने सिग्मा की वैल्यू, ठीक है, सो टी इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू नोट दिस राइट गिवन, ठीक है। सो सिग्मा इज 10 रेज टू पावर माइनस 9 और ये सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, और करंट इज 1800, ठीक है। सो ये बन गया 10 रेज टू माइनस 9, 4 पाई की वैल्यू आप लोग ले लें 3.14, ठीक है। कैलकुलेशन इजी करने के लिए पाई की वैल्यू मैं ले रहा हूं 3, एग्जैक्ट वैल्यू इज 3.14, ठीक है। तो चलो देखेंगे आगे क्या इसका अगर चेंज करने की जरूरत पड़ी तो कर लेंगे। एंड आर रेडियस ऑफ अर्थ, देखिए रेडियस ऑफ अर्थ एक तो क्वेश्चन में मेंशन था, लेकिन आप लोग देखिए जो एग्जैक्ट आप लोगों ने +1 में भी पढ़ा होगा कि 6400 किलोमीटर होता है रेडियस ऑफ अर्थ। लेकिन फिर भी अगर आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वैल्यू यूज करनी होगी तो आप लोग कर सकते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ 6400 किलोमीटर, ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो 6400 किलोमीटर, तो इसको मीटर में लेना पड़ेगा, सो किलो रिमूव करने के लिए 1000 और आएगा, देन ये मीटर बनेगा, ठीक है। तो 64 और 00 और 1000 और, लेकिन स्क्वायर, सो स्क्वायर किया ओवर 1800, ठीक है। तो देखिए 3.14 को भी हटाया मैंने, दैट इज 3 ले रहा हूँ। आंसर हम लोगों का थोड़ा सा फ्लक्चुएट करेगा। अगर आप लोगों को एग्जैक्ट एनसीईआरटी का आंसर लेना होगा तो आप लोग एग्जैक्ट वैल्यूज पुट करना, तो आपका आंसर आएगा। देन अगर आप लोग देखें तो ये 3, ये 2 जीरो अलग कर लो 100, और ये 3 और 6 18, 2 का टेबल यूज करें 2, दिस इज 3, और ये बच गया 2/3, ठीक है, 2/3, और 10 रेज टू पावर माइनस 9, देन दिस इज 64 अलग ले लो, और 1 2 3 4 5, 10 रेज टू पावर 5, ठीक है। 64 स्क्वायर है तो 64 इंटू 64 और 10 रेज टू पावर 5 उसका स्क्वायर, ठीक है। 5 क्यों, क्योंकि 3 और 1 है 4 5। देन आप लोग देखें ये बन गया 2/3, देन 64 और ये बन गया 10 रेज टू पावर माइनस 9 एंड 10 रेज टू पावर 10। तो बेसिक सा मैथ्स लगेगा, अगर इसको सॉल्व करें तो ये बन गया 10 रेज टू पावर 1, क्योंकि बेस से पावर्स ऐड होंगी। और बाकी आप लोग 64 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर लें। देखो 64 इंटू 2 दैट इज 4 2 8 6 2 12, 128, दिस इज 128 डिवाइड बाई 3 इंटू 64। देन आप लोग कटिंग करें 3 इंटू 4 12, दो कैरी, सॉरी 12, और 3 इंटू 2 6, 2 कैरी बचा 20.6318, फिर से 2, तो देन इट विल कीप ऑन रिपीटिंग, ठीक है। 6 जो होगा वो रीअकर करेगा बार बार। तो फाइनली जो बची वैल्यू दैट इज t इज इक्वल टू 42.6 का 7 ले लो, और 64 इंटू 10 रेज टू पावर 1 दैट इज 10। देन मल्टीप्लाई, देखो इसको अगर रिमूव कर ले 10 नीचे, और देन 10 से 10 कैंसल आउट, सो टाइम कितना आ गया 427 इंटू 64, ठीक है। सो इतना हम लोगों का आंसर आ जाएगा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आप लोग इसको और इसको मल्टीप्लाई करें, आपको आंसर मिलेगा। तो मल्टीप्लाई के लिए आप लोग यूज़ करें ये पोजीशन, और मल्टीप्लिकेशन है देखिए 427 इंटू 64, ठीक है। तो 7 इंटू 4 28, 2 4 2 8 और 2 10, 1 कैरी, 4 4 16 और 1 17, देन 7 इंटू 6 42 4, और 4 6 2 12 और 4 16 1 24 और 25, ठीक है। सो 8 2 7 6 13 1 7
सो देखिए मल्टीप्लीकेशन पर आपको मिलेगा 27328. सो टाइम विल बी 27328 सेकेंड्स. लेकिन ये आंसर काफ़ी ज़्यादा आ चुका है, तो पक्का कुछ ना कुछ एरर हम लोगों से छूटा हुआ. ये देखिए ये है 100, देन आगे हम लोगों ने लिया नहीं, तो डिवाइड बाई 100 इस पॉइंट पर भी आएगा, देन डिवाइड बाई 100 इधर भी, और फाइनल डिवाइड बाई 100 इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी डिवाइड बाई 100 ले. सो जैसे ही आप लोग 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 273.28. ठीक है सेकेंड्स. सो आंसर है 273.28. एनसीईआरटी से अगर मैच करोगे आंसर थोड़ा सा ऊपर नीचे जरूर होगा, क्योंकि हम लोगों ने कुछ वैल्यूज खुद चेंज की है. आप लोग एग्जैक्ट वैल्यूज लें, आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर आएगा. ठीक है, मेन बात थी लॉजिक. सो लॉजिक आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंड हो गया होगा. देन हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 एनसीईआरटी का, और 13 क्वेश्चन भी इसी तरह का क्वेश्चन है बेसिकली. क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13. सो देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये लीजिए आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर 13. द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. तो आप लोग या तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका ताकि क्वेश्चन मिल जाए, या एनसीईआरटी की बुक ओपन करें साथ में और क्वेश्चन नंबर 13 रीड करें. द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कॉपर. ठीक है, सो नंबर डेंसिटी इज गिवन. ठीक है, सो नंबर डेंसिटी of free electrons. The number density of free electrons is given, and in a copper conductor. देखिए कॉपर का कंडक्टर है, उस पर नंबर डेंसिटी आपको गिवन है, that is 8.5. This is 8.5 into 10 raised to power 28. Value is 8.5 into 10 raised to power 28. ठीक है, 8.5 10 28 मीटर inverse cube. The next is, how long does an electron take to drift from one end of a wire? Length is given. One end of a wire 3 meter. Okay, so length is given. L is 3 meter. ठीक है, long to its other end. The area of cross section of wire. Area of cross section is given. That's good. Area of cross section, that is 2 into 10 raised to minus 6. 2 into 10 raised to minus 6 meter square. It is carrying a current 3 ampere. I is also given. 3 ampere का करंट ये कैरी करेगा. और पूछा क्या है, पूछी गई है बात how long to its other end. मीन्स आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोगों को टाइम कैलकुलेट करके बताना है. क्वेश्चन किस तरह से है, सपोज कीजिए ये है कंडक्टर, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है ये. ठीक है, दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर का गिवन है इस तरह से. आई होप एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगों को पता होगा. लेंथ इज गिवन, लेंथ है इसकी दैट इज 3 मीटर. इस तरह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आप लोगों को ये मेंशन्ड है. करंट इसमें से फ्लो कर रहा है 3 एम्पियर का. द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन. आप लोगों को टाइम कैलकुलेट करना है. बेसिक फॉर्मूला क्या लगाएं, वी नो I is equal to Q over D, और T का फॉर्मूला क्या बन गया, Q over I. प्रॉब्लम फिर से इस पॉइंट पर क्या है कि टाइम कैलकुलेट करने के लिए आपको चाहिए Q और I. सो I इज गिवन, तो आप लोग 3 पुट कर देंगे, लेकिन चार्ज आप लोगों को नहीं दिया गया है. सो पर हम लोगों को क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पता है Q इज इक्वल टू NE. सो टाइम कितना चला गया, N इंटू ई. एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसके पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे इस पूरे कंडक्टर में, तो एन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, वॉल्यूम कितनी है इस कंडक्टर की, वॉल्यूम, और वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ से. ये वॉल्यूम आ गई, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम. ये है यूनिट वॉल्यूम पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो गिवन है यूनिट वॉल्यूम पर. तो आप लोग इसको मल्टीप्लाई कर दें इस वैल्यू से जो है 8.5 इंटू 10 raised to 28. ओके, सो n की वैल्यू इस तरह से कैलकुलेट कर लेंगे, और अगर e से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको मिल जाएंगे चार्ज की वैल्यू, q की वैल्यू.
ठीक है। सो n क्या है, n इज टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस होल कंडक्टर एंड दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस मेथड। सो a की वैल्यू आप लोग पुट करें, दैट इज 2 इंटू 10⁻⁻⁶ और l की वैल्यू दैट इज 3, ठीक है जी। और al and this is area, this is density 8.5 into 10⁻28, ठीक है, 8.5 into 10⁻28 और E आप लोगों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज al एंड दिस इज डेंसिटी और मल्टीप्लाई कर दें E से। सो E इज चार्ज 1.6 into 10⁻90 और इस सारे को आप लोग डिवाइड करेंगे करंट से जो है 3, ठीक है। सो ये बन चुकी है आपकी फाइनल इक्वेशन। इसको सॉल्व करके आपको मिल जाएगा टाइम की वैल्यू जो लगेगा उस कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड तक इलेक्ट्रॉन्स को जाने में। सो सिंपल मैथ्स लगाएं फिर से, 3 से देखिए 3 कैंसिल आउट, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा ऊपर नीचे करेंगे हम लोग फिर से, दैट इज t इज इक्वल टू 2, ठीक है, टेक इट 8.5 और ये 1.6, ठीक है जी 1.6, ये होगा, बाकी बचा आपका 10⁻⁻6 और प्लस 28 एंड दिस इज -90 की बेस से पावर्स विल बी एडेड। तो 16 इंटू 2 32, दैट इज 3.2 इंटू 8.5 और 10⁻28 और 9 6 15 दैट इज 25। तो टाइम कितना बन गया, टाइम बन गया देखिए 3.2 8.5 और 10⁻25 और 3 28, ठीक है जी, ये बन की वैल्यू। सो सिंपल t इज इक्वल टू 3.2, देखो 32 डिवाइड बाई 10, 85 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 0 0, ठीक है। सो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट और t की वैल्यू आएगी 32 क्रॉस 85 क्रॉस 10। सो इसको आप लोग मल्टीप्लाई जैसे ही करोगे आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो आप लोग जल्दी से मल्टीप्लाई कर लें, दैट इज 32 इंटू 85, 32 इंटू 85। सो 5 इंटू 2 10, 5 3 15 और 1 16, 5 2 10, 1 5 15 1 16, 8 2 16, 1 24 और 1 25। तो बन गया 0 6 इंटू 6 12, 1 5 6, दिस इज 7, दैट इज 2720। सो टाइम की वैल्यू आ गई 2720 इंटू 10, ओके। लेकिन अगर आप लोगों को जो साइंटिफिक आंसर देना होगा तो आप लोगों को ये पता होगा कि मैक्सिमम आंसर जो हम लोगों को मिलते हैं 2720 इंटू 10, मैक्सिमम आंसर्स में फर्स्ट डिजिट के आगे आप लोगों को पॉइंट लगाना होगा। तो अगर फर्स्ट डिजिट के आगे पॉइंट लगाएंगे तो ये बन जाएगा 2.720 इंटू 10 और अगर मैं इस पॉइंट पर पॉइंट लगाऊं तो 1000 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये बन गया आप लोगों का 2.7, टेक इट एज अ 2.7 एंड 10 2.720 ले लो एंड 10⁻5, ठीक है। 2.720 इंटू 10⁻5 या आप लोग इसको 2.7 भी इस वैल्यू को आप लोग ले सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप क्वेश्चंस विल बी क्लियर टू यू। थैंक यू।